नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास में। आशा करता हूँ आप लोग तैयारी करते होंगे। ज्ञान बिंदु का जो हम लोग साइंस का सीरीज चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री को लेकर भी चलते हैं। आज बायोलॉजी का है थर्ड चैप्टर और केमिस्ट्री का भी थर्ड चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। तो ये हम लोग इससे पहले 2 चैप्टर करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख लीजिए। बिट्टू झा सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है साइंस, उसका ऑब्जेक्टिव इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ गारंटेड रिजल्ट। मतलब यहाँ के जितना भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 300 के अप्रोक्स इसमें क्वेश्चन होगा। ठीक है, 300 के अप्रोक्स इसमें क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग आपका 302 क्वेश्चन है टोटल। तो टोटल क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं और यकीन मानिए कि सभी का आंसर 110% सही है, क्योंकि मैं खुद पहले क्लास किया हूं सर से और उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों के रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? ये होती है आपकी 100 म्यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ये आविष्कार किया था जेनसेन तथा जेनसेन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो 4 का क्या हो जाएगा आपका? लुवेनहॉक द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये किया था नॉल तथा रस्का द्वारा। वायरस का खोज किसने किया था? वायरस का खोज किया था थियोडोर डायनर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस के विषय में सही नहीं है? ये आपका हो जाएगा सी आंसर। वायरस के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं होते, ये गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पियोन है, पियोन क्या है? तो पियोन हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। असमान प्रोटीन के अणु मस्तिष्क के कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट, बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग एस्ट्रोपी किसके कारण होता है? ये होता है आपका पियोन के कारण। नेक्स्ट, मनुष्य में कोयूट सल्फेट याकूब बीमारी किसके कारण से होता है? तो 10 का क्या हो जाएगा? पियोन के कारण ये होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पियोन रोग उत्पन्न करने नहीं करते हैं, पीआरपीएससी पियोन रोग उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आंसर आपका सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, असामान्य प्रोटीन अणु पियोन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? ये आपके होते हैं 254। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गाय बैल से होने वाला मैड काउ बीमारी का बीएससी कारण है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा आपका? पियोन हो जाएगा। देख लेते हैं, आंसर इधर होगा, पियोन हो जाएगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो सूक्ष्म जीवों का खोज सबसे पहले लुवेनहॉक द्वारा किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका लुवेनहॉक को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय जीव रखा गया है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक तथा कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव से श्रेणी में आते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तो 16 का हो जाएगा 1, 2 और 3, मतलब तीनों सही हो जाएगा, 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 17 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। वायरस में शोषण की प्रक्रिया होती है, वायरस में जबकि नहीं होती है, याद रखिएगा। होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? 18 का क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा विडियन हो जाएगा, ये हो जाएगा। पौधे में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? सबसे पहले तंबाकू में किया गया था। तंबाकू के मोजेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? यह पता लगाने वाला सबसे पहले था आइवेनोस्की। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था, तो यह हो जाएगा आपका स्टेनले। नेक्स्ट देखते हैं, वायरस है, वायरस क्या है? तो वायरस हो जाएगा आपका ना तो प्रोटिक ना ही यूकोरियोटिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वायरस में शोषण नहीं होती है, वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में जनन कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, तो 24 का आरएनए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है, तो 25 का क्या हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि डी जो होगा डिप्थीरिया, या आपका हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसके द्वारा किया गया, विषाणु का खोज किसके द्वारा किया गया 26 का, तो ए हो जाएगा इवानोव्स्की द्वारा। विषाणु माने जाते हैं 27 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, एड्स है, एड्स। नेक्स्ट, एड्स का कारण है, एड्स का कारण क्या हो जाएगा 29 का, तो T4 लिम्फोसाइट कमी के कारण होता है। एड्स फैलता है किसके द्वारा, हाँ तो आप जानते हैं शारीरिक संपर्क के द्वारा, शारीरिक संपर्क के द्वारा एड्स फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आप ही चाहेंगे थोड़ा दोस्तों। चलिए, एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी आपका 1981 में, 1981 में यूएसए में, याद रखिएगा यूएसए में। अब भारत में हुआ था 1986 में, भारत में 1986 में चेन्नई में हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट देखते हैं, एलिसा जांच किस रोग के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका एड्स के लिए, एड्स के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं HAART हाईली एक्टिव एंटीट्यूबरल थेरेपी CAR-T, ये सब जांच किसके लिए होता है एक्चुअली, 33 का हो जाएगा आपका एड्स के लिए होता है, एड्स के लिए ही होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NSCO की स्थापना कब की गई थी, यह स्थापना की गई थी आपको 1992 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत कब की गई थी, तो 35 का क्या हो जाएगा 1992 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वायरस से फैलने वाली बीमारी जिसकी वाहक मादा एंडीज एग्जिप्टी मच्छर है, तो 36 का क्या हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब डेंगू, पीतज्वर और चिकनगुनिया। जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार है, तो ये किसका प्रकार है, तो विषाणु जनित रोग का है, विषाणु जनित रोग का है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, 38 का क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम नहीं है, कौन सा एंजाइम नहीं है, 39 का क्या हो जाएगा विषाणु, विषाणु नहीं है। विषाणु वृद्धि कर सकता है, तो 40 का क्या है केवल जीवित कोशिकाओं में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, 41 का क्या हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए, विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि, तो 42 का क्या हो जाएगा इनमें से सभी। इसका आकार संरचना भिन्न होता है, ये जनन कर सकता है, इनमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। TMV शब्द संबंधित है, 43 का क्या हो जाएगा, 43 का हो जाएगा विषाणुओं से। नेक्स्ट, सॉर्स क्या है, सॉर्स क्या है, तो यह एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, आलू में मोज़ेक रोग का कारण क्या है, कौन सा तत्व है, तो विषाणु है, विषाणु है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस रोग का कारण वायरस है, 46 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। विषाणु क्या होता है, विषाणु क्या होता है, तो आपका बी हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होती है। वायरस की संरचना में प्रोटीन की खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं, 48 का क्या हो जाएगा कैम्पिस्ट कहते हैं। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होती है, तो 49 का क्या हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुर्गियों में होने वाला भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन से सूक्ष्म जीव है, 50 का विषाणु हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुर्गियों में होने वाला हैजा का कारण क्या है, तो हो जाएगा जीवाणु, जीवाणु हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी है, कौन सी जीवाणु जनित बीमारी है, ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुत्ते के काटने से जिस जीवाणु विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, 53 का क्या हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चेचक के टीके का विकास किसने किया था, चेचक का विकास किया था आपका इसका आंसर हो जाएगा सी एडवर्ड जेनर द्वारा। विषाणु क्या होता है, विषाणु क्या होता है, 55 का क्या हो जाएगा, तो चेचक आपका 55 का क्या हो जाएगा आंसर अकोष्ठीय,
अकोष्ठीय। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया? 56 का क्या हो जाएगा? चेचक का 1971 में कर दिया गया था, 1971 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रेबीज क्या है? रेबीज क्या हो जाएगा 57 का? तो हो जाएगा विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमस्त हो जाता है और पानी को देखकर डरने लगता है? तो ये हो जाता है आपका रेबीज में। क्या होता है? रेबीज में हो जाता है, जब कुत्ता काटता है तब होता है ये सब। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो क्या हो जाएगा? विषाणु में। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु के निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है, तो हो जाएगा H5N1। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्वाइन फ्लू विषाणु में निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। 61 का क्या हो जाएगा? H5N1। ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोगी है। 62 का क्या हो जाएगा आपका? तो स्वाइन फ्लू के उपचार में, स्वाइन फ्लू के उपचार में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है, कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ए, जीडोवुडिन। जीडोवुडिन। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? 64 का क्या हो जाएगा आपका? विषाणु, आपका विषाणु हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। रेबीज, खसरा, फ्लू और ट्रैकोमा। 65 का क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, मतलब बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग संक्रामक होते हैं, अनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं। 66 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। मंकी फीवर रोग होता है। 67 का क्या हो जाएगा आपका? वायरस से, वायरस से होता है। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? 68 का क्या हो जाएगा आंसर? ये थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग 70 नंबर देखते हैं। पोलियो कारण है। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु का कारण होता है, विषाणु का कारण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्वाल्क टीका निम्नलिखित में किस व्यापी से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा पोलियो। देख लेते हैं हम लोग, पोलियो का कारण, पोलियो का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस रोगाणु एवं एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? 72 का क्या हो जाएगा? विषाणु में, विषाणु होने में कोई नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला होना किस रोग के लक्षण है? तो 73 का क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस का लक्षण है, हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? तो 74 का क्या हो जाएगा? ए, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? 75 का क्या हो जाएगा? टीका का, टीका का। टीका, टीका है, टीका क्या हो जाएगा? टीका है तो एंटीजन, एंटीजन। संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा मां के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? 77 का क्या हो जाएगा? 77 का क्या हो जाएगा? एड्स होगा। देखिए एड्स हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। ये सारा आंसर गलत है, याद रखिएगा, एड्स हो जाएगा इसका आंसर, एड्स होगा, क्योंकि सर द्वारा बताया गया है एड्स से। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? 78 का क्या हो जाएगा? तो पोलियो को कुछ कम किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 79 का, तो इसका बी हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित रोगों में कौन सा टाइगर मच्छर रोग द्वारा संचारित नहीं होता है? 80 का क्या हो जाएगा? जापानी एनफेलाइटिस। नेक्स्ट, चेचक होने का कारण है। चेचक किस कारण से होता है? वेरिओला वायरस के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 82 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मिक्सो वायरस प्लेग के द्वारा। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका यकृत हो जाएगा, लीवर। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है। तो 84 का क्या आंसर हो जाएगा? 84 हो जाएगा ना तो ए ना तो 2। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। 85 का क्या हो जाएगा? जीवित प्रतिरक्षियों का। सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों के दूर रखना किस रोग का उन्मूलन है? 86 का हो जाएगा आपका
जापानी एन्सेफेलाइटिस। रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? 87 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? 38 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर, RSV विषाणु। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी की जाती है? 89 का क्या हो जाएगा आंसर? 89 का आंसर हो जाएगा आपका ए, प्लेटलेट्स। जिका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा होता है? ये आपका 90 का क्या हो जाएगा? एडिस द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? 91 का क्या हो जाएगा? आपका तंत्रिका तंत्र में। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु प्रकोप है, बैक्टीरियाफाज है। बैक्टीरियाफाज क्या हो जाएगा? एक विषाणु हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। बैक्टीरियाफोज में पाया जाता है। 94 का क्या हो जाएगा? आपका प्रोटीन और DNA। नेक्स्ट बढ़ते हैं, युवा व्यक्ति में HIV और एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षण में से किस एक अधिकांश तथा संबंध होती है? 95 का क्या हो जाएगा? 95 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 95 का आंसर हो जाएगा डी, तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ किया गया? तो आपका HIV के लिए। नेक्स्ट, एड्स मानव प्रतिरक्षणता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है? 97 का हो जाएगा रिस्टो विषाणु। आपका निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? किसके द्वारा यह किया गया था? तो जोनास एडवर्ड स्वाल्क के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इलिसा का पूरा नाम क्या है? तो एंजाइम ल्यूक्ड इम्यूनोसोवेंट इस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एड्स चेचक व पोलियो में क्या समानता है? 100 का क्या हो जाएगा आंसर? तो ये सी हो जाएगा आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा, ये विषाणु द्वारा होते हैं। चलिए, जीवाणु की खोज किसने किया? जीवाणु को खोज करने वाले थे लुवेनहोक। सबसे प्राचीन जीवाणु किस वर्ग में सम्मिलित किया गया? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑर्किबैक्टीरिया। सर्वप्रथम किसने यह मत दिया था कि जीवाणु में रोग फैलते हैं? सर्वप्रथम ये लुई पाश्चर और कोच द्वारा दिया गया था। जीवाणु होते हैं 104 का क्या हो जाएगा आंसर? आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? 105 का आंसर क्या होगा? 105 का 70S हो जाएगा, 70S। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु नहीं है? 106 का क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा इसका आंसर। जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, गलत है। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि 107 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीवाणु कोशिका में नहीं होता है। 109 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सूत्रकनिका। चलिए, इसे आप माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं, सर द्वारा बताया गया जो हम बोल देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु का आकृति विषाणु की तुलना में बड़ा होता है। जीवाणु फिल्टर के पास नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से पास होते हैं। तो 110 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीवाणु में किस प्रकार का DNA पाया जाता है? तो 111 का हो जाएगा आपका कुंडलित DNA। जीवाणु का साधारणतः आकृति होती है, तो बी हो जाएगा गोल। जीवाणु जो क्रोमा आकार के होते हैं क्या कहलाते हैं? 113 का हो जाएगा वाइब्रो, मतलब बी हो जाएगा। गोल आकृति वाले जीवाणु है, ये हो जाएगा कोकाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, 115 का हो जाएगा गोलाणु। एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? 116 का हो जाएगा स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होते हैं? तो किस में यह होते हैं? तो जीवाणु में होते हैं, सी हो जाएगा। जीवाणु कोशिका में अभाव होता है, 118 क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? 119 का क्या हो जाएगा? आपका जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्चर्य कहलाता है, 120 का क्या हो जाएगा? वन की लवक, आपका बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, 121 का क्या हो जाएगा? क्रोमटोफोर। जीवाणु में शोषण का स्थान है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कोशिका झिल्ली।
साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है आपका नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया होते हैं 124 का क्या हो जाएगा? प्रकाशीय स्वपोषी, जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है। 125 का हो जाएगा आपका ए क्रिस्टल वायलेट। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा है? 126 का हो जाएगा डी माइक्रोप्लाज्म। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। तो 127 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु। नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिति बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। 128 का क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा, चना। मूल ग्रंथियों पाई जाती है, तो ये किसमें पाई जाती है? आपकी कुछ लेगुमिनस पादपों और कुछ अन्य पौधे में भी। नाइट्रोजन स्थितीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक है? 130 का हो जाएगा फली, मतलब कि दलहन वाला, दलहन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? 131 का क्या आंसर हो जाएगा? 131 का आंसर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, आपका हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, आंसर ए हो जाएगा राइबोजियम। नाइट्रोजन स्थितीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? 132 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि? 133 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट, परसीवन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। 134 का हो जाएगा आपका डी जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कम। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि? 135 का हो जाएगा बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे बालों समान संरचना कहलाती है। 136 का हो जाएगा बी पिलाई या फ्रेम बी। हेटेरोस्ट पाए जाते हैं। 137 का हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? तो ये आपका सी हो जाएगा माइकोप्लाज्म। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है। 139 का क्या हो जाएगा? ए कोशिका भित्ति के कारण। रिकेटिस एक समूह है। 140 का क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं। 141 का हो जाएगा न्यूक्लियार्ड, न्यूक्लियार्ड पाए जाते हैं। मानव के आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? मानव के आंत में न्यूक्लियार्ड। मानव के आंत में कौन सी बैक्टीरिया? तो आपका एस्चेरिशिया कोलाई। भोजन की विषमता उत्पन्न होती है। 143 का हो जाएगा सी। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो 144 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा एनाबिना। दही जमाने में निम्नलिखित में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? 145 का क्या हो जाएगा आपका? लैक्टोबैसिलस। चाय की पत्तियों की क्यूरिक में किसका उपयोग होता है? 146 का हो जाएगा जीवाणु का। चाय की पत्तियों तथा जीवाणु में क्रिया के विश्लेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरिक कहलाता है, क्यूरिक। चलिए, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक रूप में किया जाता है। 148 का क्या हो जाएगा? धान के खेतों में, धान के खेतों में किया जाता है या दलहनी क्षेत्रों में। नेक्स्ट, स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन आपका स्थिति कारक जीवाणु है। तो 149 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, 150 देखते हैं, निम्न कौन सी सहजीवी स्थिति कारक जीवाणु है? 150 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैव गैस के उत्पादन प्रयुक्त होने वाला जीवाणु का समूह है। 151 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, वैसे जीवाणु समूह जो फफूंदी के तंतुओं में जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। 152 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा फ्लॉक्स। जूट के रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है। 153 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, योगहर्ट बनाने भाग लेने वाले बैक्टीरिया है। तो 154 का क्या हो जाएगा? आपका ए और सी दोनों सही हो जाएगा इसका आंसर। एक्टिनोमाइसिटीन वर्ग में आते हैं। 155 का हो जाएगा आपका जीवाणु।
माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? 156 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? 157 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाई जाती है? तो 158 का क्या हो जाएगा? नवजात। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होती है? 159 का क्या हो जाएगा? 159 का क्या हो जाएगा आपका? चेचक। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षा करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा खुखुर खांसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जीवाणु होता है? 161 का क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी हो जाएगा। टाइफाइड, सुजाक एवं कुकुर खांसी। कुष्ठ रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? 162 का हो जाएगा जीवाणु के कारण ये होती है। नेक्स्ट, बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण की सुरक्षा प्रदान करता है? 163 का क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग कौन सा हो जाएगा आपका? हैजा हो जाएगा। मेनिंजाइटिस का गर्दन तोड़ बुखार कारण है, तो आपका हो जाएगा जीवाणु। चलिए, निम्नलिखित में किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो 167 का हो जाएगा टाइफाइड। काली मौत किसे कहते हैं? 168 का हो जाएगा प्लेग को कहते हैं। चलिए, नींबू तथा टमाटर में केकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होती है? ये आपका जीवाणु के कारण होती है। सेब और नाशपाती में होने वाला निर्जा रोग का कारण है? 170 का हो जाएगा जीवाणु। निम्नलिखित में किसकी धनु स्तंभ होता है? 171 का हो जाएगा जीवाणु। निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न होता है? तो आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। चलिए, 173 में देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा। प्रोकैरियोटिक अंतर्गत आने वाले जीव कौन है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो 174 का ए हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी संक्रामक रोग नहीं है? 175 का आपका मधुमेह हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है? तो 176 का क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? तो 177 का हो जाएगा टाइफाइड। क्षय रोग टीबी का संक्रामक मुक्ता होता है? 178 का क्या हो जाएगा? हवा द्वारा। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह 179 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करने में। ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोगी नहीं होता है? 180 का क्या हो जाएगा आपका? टाइफाइड में। सिंड्रोम का अर्थ होता है, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है आपका? लक्षणों का समूह। निम्न में कौन सा टीका आपका 1.5, 2.5, 3.5 माह में दिया जाता है? तो 182 का कौन हो जाएगा? डीपीटी अपोलियो। न्यूमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है जो मुक्ता फेफड़ों को प्रभावित करता है? तो 183 का क्या हो जाएगा? 183 का आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। ये दोनों एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी है? 184 का हो जाएगा काली खांसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? 185 का हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? 186 हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन जल संक्रमक है? तो 187 का क्या हो जाएगा? 1 और 4 दोनों सही है। टीका क्या है? टीका क्या हो जाएगा 188 का? तो कृत्रिम सक्रिय उपर्जित प्रतिरक्षा। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? 189 का क्या हो जाएगा आपका? गला घुटना। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक अधिकता प्राप्त होते हैं? 190 का क्या हो जाएगा? 190 का जीवाणुओं से। पनीर में विशेष सुगंधी आती है? 191 का हो जाएगा जीवाणुओं के द्वारा ये होती है। वाहित मल जल के द्वितीयक उपचार में मुक्ता किसकी आवश्यकता होती है? 192 का क्या हो जाएगा? जीवाणुओं की होती है यह। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नाइट्रोजन स्थिति कारक जीवाणु नहीं है? 193 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है? 194 का हो जाएगा बी और सी दोनों सही है, नेक्स्ट नीप जिन किसमें
पाए जाते हैं। निम्फ किस में पाए जाते हैं? तो राइबोजियम में। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। टेकर के 5 जगत वर्गीकरण यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? ये आपका रखा गया है प्रोटिस्टा में। पौधा तथा जंतु के बीच योजक करी है 198 क्या हो जाएगा? यूग्लिना का प्रचलन अंग है। 199 हो जाएगा आपका फ्लैजिला। यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? 200 क्या हो जाएगा? 2 होती है। चलिए, ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतुओं और कवक दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद हैं? तो 201 का क्या हो जाएगा? स्लाइम मोल्ड कहते हैं बी। स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा जाता है? 202 का क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। चप्पल की आकृति की जंतु है। 203 का क्या हो जाएगा? पेरामीशियम। चलिए, पेरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है? 204 का क्या हो जाएगा? सिलिएटा। दोस्तों 200 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 100 और बाकी है। आप लोग से अनुरोध है कि शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो जुड़ जाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज दोस्तों। पेरामीशियम का प्रचलन अंग है तो ये हो जाएगा आपका सिलिया। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। 206 का हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है। 207 का क्या हो जाएगा आपका? दो पोषक में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो 208 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा रोलांड रोस ने। मेलिग्नेंट मलेरिया बुखार उत्पन्न होते हैं। 209 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्लाज्मोडियम फेलिसिफेरम द्वारा। बार बार कपी साथ तेज बुखार के रोग कौन सा रोग के कारण होता है? ये मलेरिया कारण होता है, मलेरिया कारण याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? तो 211 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मतलब दोनों हो जाएगा, एक और बी दोनों। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, इसका खोज सबसे पहले किसने किया था? ये आपका रोलांड रोस द्वारा किया गया था। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक में अंतरित होता है? ये आपका हो जाता है एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन सी है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम मलेरियोआई। मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा हो जाएगा, लीवर, प्लीहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 216 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से समानता नहीं है। क्या समानता नहीं है? मच्छर प्रजाति की नहीं है, क्योंकि डेंगू में आपका एंडीज मच्छर काटती है, मलेरिया में एनाफ्लीज काटती है, याद रखिएगा। रोगों को फैलाने वाले कीटों मच्छरों को क्या कहते हैं? तो 217 का क्या आ जाएगा? वेक्टर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठर रात्र संबंधी संक्रमक पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो 218 का क्या हो जाएगा? हेजा हो जाएगा। चलिए, मानव में बैक्टीरिया का संक्रमक सबसे बड़ा आम इलाज क्या है? तो 219 का क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक्स। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। 220 का क्या हो जाएगा? आपका लिस्मेनिया हो जाएगा। काला आजार रोग के कारण लिस्मेनिया डोनोमानी प्रोटोजोआ संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? 221 का क्या हो जाएगा आपका? तो सेंड फ्लाई। निद्रा रोग पैदा करता है, किसके द्वारा ये पैदा होता है? ट्रिप्रिनोसोमा द्वारा, ट्रिप्रिनोसोमा। परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिप्रिनोसोमा ग्रम्सिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? तो 223 का क्या हो जाएगा? सीसी मक्खी के द्वारा। निम्नलिखित में किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र करने हेतु 2 पोषक की जरूरत होती है? 224 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो 225 का आंत में पाया जाता है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न से कौन सा है? तो 226 का हो जाएगा एंट अमीबा हो जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिका के संक्रमक अवस्था को क्या कहते हैं? तो 227 का हो जाएगा टोफोजैट कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा आकृति पल पल बदलते रहते हैं? तो 228 का क्या हो जाएगा? अमीबा का प्रचलन अंग है। तो 229 का क्या हो जाएगा? कूटपाद हो जाएगा, कूटपाद। अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? तो 230 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है?
231 का क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। मनुष्य के आंत में रहने वाला एटकोस्कीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। 232 का क्या हो जाएगा आपका? इकोलाई। इकोलाई हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? कौन सा हो जाएगा? तो नोक्टिल्यूका, आपका सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? तो 234 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोटिस्टा जीवों में कोशिकाओं में पाए जाने वाले संकुचनशील कृत्तिका का क्या कार्य है? तो 235 का हो जाएगा आपका बी, डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा डाइटम का दूसरा नाम है। 236 का हो जाएगा सी, गोल्डन ब्राउन एल्गी। ये और दो इसमें देखते हैं, सुमलित वाला चीज है यह 237 का। तो देखते हैं हम लोग, देखिए एनाफ्लीज के बात कीजिएगा तो मलेरिया के द्वारा होता है, ठीक है। अगर वही बात कीजिएगा आप क्यूलेक्स का, क्यूलेक्स होता है फलेरिया। और रेत मक्खी की बात करते हैं, रेत मक्खी क्या हो जाएगा? काला जार हो जाएगा। लेकिन सीसी मक्खी नींद के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा इसे। वेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है? 238 का हो जाएगा प्लेग। टाइफाइड में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? 239 का क्या हो जाएगा आपका? आंत। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 240 का हो जाएगा आपका प्लेक्टेन। पो है यहाँ पे, प्लेक्टन हो जाएगा। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को कहा जाता है पाइकोलॉजी। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे में कौन से होते हैं लोग? तो ये आपका हो जाएगा 242 का हो जाएगा कवक। कवक कवक में किस तरह का पोषण होता है? 243 का क्या हो जाएगा आपका? विषम पोषी, बी हो जाएगा। सभी कवक सदैव होते हैं। 244 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विविध पोषी। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो 245 का क्या हो जाएगा? कवक स्वपोषी है, ये गलत हो जाएगा। चलिए, कवक में भोजन का रूप क्या होता है? तो 246 का क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन कवकों द्वारा रिजर्व भोज पदार्थ किस रूप में संचलित करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 247 का ग्लाइकोजेन। 247 का हो जाएगा, 247 का हो जाएगा ग्लाइकोजेन, याद रखिएगा। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये किसकी होती है? ये हो जाएगी काइटिन और हेमीसेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की नहीं बनी होती है? किस चीज की नहीं बनी होती है? पैक्टिन की नहीं बनी होती है, पैक्टिन की। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय कवक है? तो 250 का क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। पेनासिलियम क्या है? तो 251 का क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। डबल रोटी का निर्माण काम आने वाली कवक है। 252 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि? 253 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। CO2 उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? 254 का क्या हो जाएगा? मुल्कन द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? 256 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा इसका आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसके प्राप्त किया जाता है? 257 का सी हो जाएगा आंसर। प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? 258 का क्या हो जाएगा आपका? पेनिसिलिन हो जाएगा। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? 259 क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? तो 260 का क्या हो जाएगा आपका? वॉक्समैन। चलिए, कवक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 261 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, सही, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? किसमें नहीं पाया जाता है? आपका कवक में नहीं पाया जाता है। वृक्षों की छाल में उगने वाले कवक क्या कहलाता है? तो 263 का ये हो जाएगा कॉक्टिकोलस कहलाता है। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है
डी हो जाएगा इसका आंसर। ओगोट ओगोट किससे प्राप्त किया जाता है? ये आपका बी हो जाएगा, क्लीविज सेल्स। 266 का देखते हैं, 266 का आंसर क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। अल्फा विष किससे बनता है? 267 का क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक का बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? एगेरिकस। मशरूम क्या है? मशरूम क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा, एक कवक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? क्या होता है? यह सी हो जाएगा इसका आंसर, कस एवं ठसाकर भरे कवक जाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता है? 271 का क्या हो जाएगा आपका? माइक्रोराइज्मा। एपिडर्मिस एस्परजिलस कवक का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है आपका? 272 का क्या हो जाएगा आपका? पनीर बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। कवक में क्या नहीं होता है? कवक में क्या नहीं होता? 273 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैव सक्रिय अणु साइक्लो ए किससे बनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 274 का हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक सिस्टीन किसने तैयार किया था? तो 275 का क्या हो जाएगा? ईस्ट द्वारा। निम्नलिखित में किसे गदाकर कवक कहा जाता है? इसे किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग देख लीजिएगा। बायोफार्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो ये किया जाता है पेचिस में। दांत की बीमारी निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? तो 278 का हो जाएगा कवकीय। आलू की ब्लाइट रोग किस कवक के कारण होता है? तो 279 का क्या हो जाएगा आंसर? सी होगा आंसर, लेकिन इधर देख लेते हैं। हाँ, सी हो जाएगा। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होती है? तो किसके कारण ये होती है? तो ये कवक के कारण ही होती है। मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होती है? ये भी कवक के कारण ही होती है, याद रखिएगा। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सर्सोफेरा परसोनेटा, ठीक है, कवक का नाम है यह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, गन्ने के सड़न रोग हेतु उत्तरदायी कवक कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? 284 का क्या हो जाएगा? फफूंद। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? 200, तो ये आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है, तो 286 का हो जाएगा केकरा। कैंसर रोग कारकों में क्या कहते हैं? 287 हो जाएगा डी। कैंसर को त्वचा की जांच के लिए कौन सी परीक्षण की जाती है? 288 का हो जाएगा बायोप्सी। चलिए, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ल्यूकेमिया। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? 290 का, तो कार्सिनोमा, जिसे त्वचा का कैंसर वगैरह भी कहते हैं। चलिए, कैंसर किस कारण होता है? कैंसर किस कारण से होता है? ए और बी दोनों सही है, जीवाणु द्वारा और ऑन्कोजीन के द्वारा। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक विधि प्रचलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? ये फिजियोथेरेपी, ये आपका पोलियो के लिए है। किस समूह के एंटीबायोटिक को एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? 293 हो जाएगा आपका बी आंसर। एलर्जी के दौरान बनने वाली प्रतिरक्षा है, तो 294 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। आंसू लार माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं? 295 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। चलिए, सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? 296 क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। भारी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है, तो 297 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। एल्जर्स क्या है? एल्जर्स क्या हो जाएगा आपका? तो बी हो जाएगा इसका आंसर। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? ये हो जाएगा थाइमस। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा जीवाणु हो जाएगा डी। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? ये दिया था आपका गोल्डफस ने। साथियों, बहुत मेहनत लगा, ये रहा पूरे आपका क्वेश्चन।
इसके बाद का जो हम लोग करवाने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 4 करवाएंगे, पौधे का जैविक वर्गीकरण। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई हमसे अगर वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट्स कीजिए कि ये कमी है, हम सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।